खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हर परिवार का एक सपना होता है, उस सपने में अपना एक घर होता है। वो घर जो सपनों का होता है, लेकिन बिल्डर्स की लेट लतीफी उसे सपना ही बना देती है। जो मकान हैंडओवर करने का वक्त होता है वो निकल जाता है, फिर दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, कई बार साल भी बीत जाते हैं, लेकिन बिल्डर के हाथों से घर की चाबी उस परिवार तक पहुंचती नहीं जो अपने सपने के पूरे होने का बस सपना देख रहा होता है। उपभोक्ताओं की ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान में बनी है रेरा, यानी कि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना और बिल्डर पर नजर रखना, कंट्रोल करना। लेकिन क्या ये सच में बिल्डर कंट्रोल में है या फिर महंगाई के बीच में तारीख पर तारीख भी अनकंट्रोल हो चली है? और इसलिए हम कह रहे हैं बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस। ये कटु सत्य है कि बिल्डर को जब अपने फ्लैट बेचने होते हैं तो हर तरीके से ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो विजिट के साथ सोना के सिक्का देने की बात हो या फिर ये कहना हो कि आप हमसे फ्लैट लीजिए, जब तक फ्लैट नहीं होगा, जब तक पोजेशन नहीं होगी, बैंक की ईएमआई नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैंक की ईएमआई के बारे में वो ये भी कहता है कि अगर आपकी ईएमआई शुरू हो गई और मैंने पोजेशन नहीं दी तो ईएमआई मैं भरूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और जो होता है वो आम आदमी की कमर को तोड़ देता है, क्योंकि एक तरफ उसे मकान का किराया देना होता है जिसमें वो रह रहा है, और दूसरी तरफ बैंक की ईएमआई भरनी होती है, जिससे उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है और सालों साल ये चलता रहा। ऐसे में क्या वाकई रेरा उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण कर रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्सेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार केडिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ ललित शर्मा जी, रेरा मामले के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नीलंबर झा जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ संवाददाता आसिफ खान जी। ललित जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ भी हैं। सवाल मेरा यह कि जब एक बिल्डर और एक उपभोक्ता के बीच का रिलेशन बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है? जी विजेंद्र जी, बी अवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस जो है ये बिल्कुल सच बात है। मैं आपको कुछ इंस्टांस से आपको ये बताना चाहता हूँ। हमने जो R&D किया है, मेरे एक जानकार ने 2017 के अंदर मुहाना में एक जो प्रोमिसेज किए थे उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया। 2017 में एक फ्लैट बुक कराया। आज की जो उसकी ताजा स्थिति है, 5 साल बीतने के बाद भी वो फ्लैट के लिए चक्कर काट रहा है, उसको सिफारिश करनी पड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी उनको अभी तक फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है। जहां तक कागजों की बात, पोजीशन कब मिलना था? 2019 में मिलना था। 2019 में जो पोजीशन मिलना था, आज 2020, 21 और 22, उसके बावजूद भी वहां सिर्फ दीवारें खड़ी है। और उन्होंने ये सपने दिखाए थे कि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल होगा, ये ऐसी फ्लोर होगी, ऐसा टेनिस कोर्ट होगा, इस तरह के जो उन्होंने लोगों को ये जो आभा मंडल और स्वर्णिम जो सपने दिखाए थे, वहां पर कुछ नहीं मिलता और सिर्फ उपभोक्ता अपने आप को एक ठगासा महसूस कर लेता है। यह टोंक रोड पर आर्गस होम्स नाम से एक बिल्डिंग है जो पिछले 11 साल से इसी तरह से पड़ी हुई है। वहां पर ज्वाइंट वेंचर किया, आपसी लड़ाई के कारण अभी तक उपभोक्ताओं को वहां पोजीशन नहीं मिला है। उस बिल्डिंग के अंदर बड़े बड़े IAS, IPS और आला अधिकारी होने के बावजूद बिल्डर उनको पोजीशन नहीं दे पा रहा है। कहानी यह है कि जितने भी जयपुर शहर के अंदर जो बिल्डर्स कहते कुछ और है और करते कुछ और है, और बोलते हैं कि ये हम ऐसा करेंगे और जो अभी आपने कहा EMI देंगे, वो सिर्फ बातें होती है। उसके बाद इसमें दोहरी मार जो होती है पूरी तरह से उपभोक्ता पे पड़ती है। उधर उसकी लोन 30 लाख का लोन ले लेता है, 28,000 की किस्त चालू हो जाती है। रहने के लिए, मकान के लिए 18,000 रुपए उसको मकान किराया देना पड़ता है, और वो बहुत दुखी मन से कई बार इतना, और वहां पे मान लीजिए उनका फ्लैट रेडी करके दबाव में दे भी दिया तो जो एमिनिटीज है वो बिल्कुल जीरो होती है। बाहर धूल उड़ रही है, सीमेंट उड़ रहा है, अस्थमा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और अगर वो अदालत में जाता है, उपभोक्ता कोर्ट में, रेरा में, तो उसे न्याय 10 साल में मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन
अमित कुमार जी, रेरा का तो एक नियम है ना कि 60 दिन के अंदर समाधान किया जाएगा सर, तो ये 10 साल लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और दूसरा ये कि राजस्थान के अंदर वर्तमान स्थिति में ऐसे कितनी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कितने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जो अपनी तय समय सीमा से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल डिले चल रहे हैं सर। देखिए, पहली बात जो 10 साल की बात बोल रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई 2017 को तो रेरा के 5 साल होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये जो अपने 10 साल का वाक्य आया वो अभी बहुत समय है, 10 साल होने में रेरा के, तो जी रेरा खुद ही 5 साल का 1 मई 2017 को होएगा। इसके साथ में मैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक जो आपने ब्रीफिंग स्टार्टिंग में की थी, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि रेरा सिर्फ उपभोक्ता के लिए नहीं है, रेरा जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, उसके लिए भी है जी। रेरा का जो मेन प्रावधान है वो है रियल एस्टेट का एक अच्छा डेवलपमेंट, उसका एक सुचारू नियम कानून कायदे से लागू होना और काम चलना, चाहे उसके अंदर अलॉटी हो, चाहे उसके अंदर डेवलपर हो, चाहे उसके अंदर अदर स्टेक होल्डर जैसे प्रोफेशनल्स या आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उनको सभी को ही बढ़िया तरीके से काम करके रियल एस्टेट का डेवलपमेंट का एक मकसद है। जहां तक आपका सवाल है जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि 60 दिन के अंदर जो उपभोक्ता का निवारण होना चाहिए, बिल्कुल उसी चीज को ही रेरा फॉलो कर रहा है, लेकिन केस आने से, ज़्यादा आने से ये संभव नहीं है कि 60 दिन के अंदर उसका पूरा निवारण हो जाए। जी, एप्लीकेशन दायर की जाती है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन कंप्लेंट जिसको अपन मैं तो बहुत बोलते हैं, सीधा सा दायर सवाल होती कर है। रहा हूं। रेरा का सीधा नियम है कि अगर कोई डेडलाइन के साथ अगर फ्लैट को हैंडओवर नहीं करता, पोजीशन नहीं देता, तो उस पर पेनल्टी के प्रावधान है। बिल्कुल, ये तो है सर। बिल्कुल। कितनों पर पेनल्टी लग चुकी है अभी तक? आप पेनल्टी की बात करते हैं, कईयों की तो एग्जीक्यूशन हो चुके हैं, रेरा ने प्रोजेक्ट ले चुके हैं जी। रेरा ने अभी 6 महीने पहले एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने कब्जे में ले लिया है, सेक्शन 8 की कार्रवाई चालू कर दी है। रेरा सो नहीं रहा है जी। रेरा बिल्कुल अपना काम बिल्कुल रूप रेखा के अंदर कर रहा है, लेकिन एक रूपरेखा में ये नहीं कि आज कंप्लेंट आई कल उसका निवारण हो जाए, उसका कंप्लीट करने का एक तरीका होता है। और ये नहीं कि सारे डेवलपर्स ही गलत हैं या सारे अलॉटीज गलत हैं। ऐसी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं डेवलपर्स की कि हमारे अलॉटी हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। अब जब अलॉटी पैसा नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट कहां से कंप्लीट होएगा? सर, बिना पैसे के तो रजिस्ट्री ही नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन पैसा देगा तब अपने डेवलपमेंट होएगा ना। जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान से एक अलॉटी को टाइम से पूरा पैसा देना होता है, वो टाइम से पूरा पैसा नहीं देता है, बिल्डर उससे पैसा मांगता रहता है। लेकिन जितनी भी बिल्डिंग पुरानी चल रही हैं, जिनमें पेंडेंसी चल रही है, सबके अंदर एक ही सिचुएशन थोड़ी ना होगी सर। नहीं, मैंने ये नहीं वापस बोला। मैं आपके पास आऊंगा। नीलंबर झा जी, कानूनी तौर पर भी मैं देखना चाहता हूं सर कि उपभोक्ता और बिल्डर्स के बीच में कहां आकर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, किस तरीके की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं, और क्या जो उपभोक्ता है वाकई में वो बिल्डर्स के जाल में फंस रहा है या उसको सुकून मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आज की तारीख में हमको क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट, ये हमको सोचना होगा जी। 7 अप्रैल 2022 को एक जजमेंट आया है 3 जज बेंच का। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच थी वो, और उसमें यही मामला उठा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और रेरा, उन दोनों के प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया, और उसके बाद उसने स्पष्ट कह दिया कि जो भी बायर है, जिसने भी अपार्टमेंट में फ्लैट लिया है, अगर वो कंज्यूमर फोरम के पास भी जाता है, रेरा तो बहुत दूर की बात है, अगर वो कंज्यूमर फोरम के पास भी जाता है, तो कंज्यूमर फोरम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर है कि वो सेक्शन 13 रेड विथ सेक्शन 14 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो जो चाहे रिलीफ दे सकता है। पहला रिलीफ ये दिया जा सकता है उस अलॉटी को
कि उसका जो भी पैसा उसने पे किया है, अगर वो कहता है कि हमारा वो पैसा हमको वापस दे दिया जाए, तो वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। सिर्फ पैसा उसका वो नहीं जो उसने पे किया है, बल्कि उस पैसे का जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। पहली तो ये चीज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये चॉइस उस बायर का है कि वो अपना पैसा वापस ले और साथ में वो उसका इंटरेस्ट ले, या वो बायर ये भी कह सकता है कि आप हमको पोजीशन दीजिए उस फ्लैट का, और इतना ही नहीं, पोजीशन के साथ हमको कंपनसेशन दीजिए, वो भी उसको मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया एक्सपीरियंस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि ये दोनों चॉइस उस बायर के पास है और कंज्यूमर फोरम को ये पावर है कि वो उसको दे सकता है। पहली तो ये चीज कि आज की तारीख में उसके पास रेमेडी है और सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल सेटलमेंट कर चुका है 3 जज बेंच का। सर, राजस्थान में कितनों को रेमेडी मिली है? 7 अप्रैल को अगर कोई जजमेंट आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कंसेप्ट 7 अप्रैल को आया है। यह कंसेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेड विथ रेरा के प्रोविजंस को देख के इंटरप्रेट करके उसने दिया है। दैट मीन्स कि हमारे सामने जो भी पेंडेंसी है, चाहे वो कंज्यूमर फोरम में हो, चाहे वो रेरा के सामने हो, वहां जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनके पास ये पावर था, उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, या वो इंटरप्रेट प्रोविजन को सही ढंग से नहीं कर रहे थे, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ सेटल कर दिया। ये जजमेंट आए हुए मुश्किल से अभी 10 दिन हुआ है। जस्ट सी कि क्या हमको आगे रेमेडी मिलती है। ठीक है अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तो रेरा के परिस्पेक्ट में समझना चाहूंगा, दूसरा उपभोक्ताओं के नजरिए से, क्योंकि रेरा के नियम है, बिल्डर बहुत तरीके के उसमें से बीच के रास्ते निकालते हैं। जैसा भी एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि 500 मीटर से नीचे का होगा तो रेरा में रजिस्टर नहीं होगा। उन्होंने उन फ्लैट्स की संख्या को कम करना शुरू किया, रेरा में रजिस्टर नहीं किया। रेरा ने फिर बाकायदा लेटर जारी किया और कहा कि ऐसा नहीं है, आपके अगर उससे दायरे से बाहर है तो भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो केस आते हैं सीधे सीधे उपभोक्ताओं के खिलाफ ही होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है, जो रेरा एक्ट की अगर हम बात करें तो रेरा एक्ट की जो धारा 6 है वो ये कहती है कि इसमें 2 कारण है प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन के एक्सटेंशन के। पहला कारण है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर का मतलब है किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, उसमें जो है बिल्डर को एक्सटेंशन मिल सकता है। दूसरा कारण वो बताया गया कि जिसमें बिल्डर की गलती नहीं है और रेरा जो है गुड़ के आधार पर तय करे कि वाकई रेरा इसकी बिल्डर की गलती नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट फिर भी लेट होने के इसके जायज कारण है तो एक्सटेंशन देता है। लेकिन विजेंद्र, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो 1 साल तक का जो एक्सटेंशन है उसमें किसी तरह की जो है अलॉटी की सहमति नहीं ली जाती, लेकिन 1 साल से ऊपर अगर एक्सटेंशन बिल्डर मांगता है तो उस प्रोजेक्ट के 2/3 अलॉटीज की सैंक्शन जरूरी होती है। दिक्कत यही है कि जो 1 साल तक का होता है उसमें अलॉटीज की रिटर्न कंसेंट नहीं ली जाती, तो कई बार अलॉटीज का दिक्कत ये होती है कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं और उन्होंने लोन लेकर उसमें बुक कराया है, प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक कराया है, तो वो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, किराया भी उधर दे रहे हैं वो और उधर ब्याज भी चुका रहे हैं। तो एक बड़ा कारण है। दूसरा, नियम कानून में ये भी स्पष्ट नहीं है कि एक बिल्डर कितनी बार एक्सटेंशन ले सकता है, तो उसका भी एक गली है जिसकी वजह से कई बार बिल्डर्स को फायदा पहुंचता है। लेकिन अगर हम बात करें उपभोक्ता के हित की, तो उपभोक्ता के हित में जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट टू सेल में जो भी डेट फिक्स है उस तक अगर उसको परमिशन नहीं मिलता है तो उपभोक्ता जो है उसको रेरा में जाने का अधिकार है। जो सेक्शन 18 है वो ये कहता है कि अगर तय डेट पे अगर जो इसका फ्लैट का कब्जा अगर नहीं मिलता है तो उसके पास अगर वो एक चाहता है कि मैं प्रोजेक्ट से बाहर हो जाऊं तो जो बिल्डर है वो उसे सारा पैसा वापस लौटाएगा। दूसरा, अगर वो चाहता है कि प्रोजेक्ट में बना रहूं तो जो जमा राशि है उस पर अपना जो है ब्याज लेगा। तो इस तरह के उसके पास रास्ते हैं। उसके अलावा जो एग्रीमेंट टू सेल में डेट फिक्स है उसमें भी अगर वो उसमें अगर नहीं करता है तो भी जा सकता है। अभी हाल ही में केस रेरा के पास आया था, जो उसमें रेरा के जो प्रेसिडेंट ऑफिसर है उन्होंने इस बात को इंपॉर्टेंस दी थी कि हमें इससे मतलब नहीं कि आपने एक्सटेंशन ले लिया, आपके कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है उसमें आपने जो डेट दी है वो इंपॉर्टेंट है और आपने अगर तब तक नहीं दिया है तो आपको जो है उपभोक्ता को राहत देनी पड़ेगी। और उस केस में बाकायदा जो रेरा के ऑफिसर है उसने फैसला दिया कि आप जो उपभोक्ता है वो प्रोजेक्ट से बाहर हो सकता है, जो भी राशि अब तक जमा है वो उसको लौटाएगा। अगर उस उपभोक्ता ने बैंक से लोन लिया है तो बाकी किस्तें भी बिल्डर ही चुकाएगा। जी ठीक है आसिफ खान, क्योंकि बिल्डर के नजरिए से भी इसको समझना जरूरी है। अगर हम 2022 में इस वक्त इस पर बहस कर रहे हैं तो हम 2019, 20 और 21 का जो दौर गया है जिसको हम कोविड काल कह रहे हैं, महामारी का दौर कह रहे हैं, क्या उसका असर इन बिल्डिंग के पोजेशन को देने में लगा है?
दूसरा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ी है, क्या उसकी वजह से बिल्डर्स को नुकसान हो रहा है और वो इसको चाह रहा है कि अगर महंगाई कम हो तो फिर प्रोजेक्ट को स्पीड दी जाए? क्या ये दो बड़ी वजह हो सकती है, या सीधी वजह बिल्डर चाहता ही नहीं कि वक्त पर दे? देखिए विजेंद्र, इसके पीछे सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हम बात कर रहे हैं अभी राजस्थान रेरा को लेकर के जी। अगर हम बात करें रेरा का ओवरऑल, तो रेरा राजस्थान जो रेरा है उसको भी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। जब 2016 में रेरा आया तो हमने बहुत सारी स्टोरीज करी। स्टोरीज में कहा गया कि साहब बिल्डर को, ग्राहक को और जितने ब्रोकर्स है, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में बहुत सारी जो मुश्किलें थी वो अब क्लियर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान रेरा एक एग्जाम्पल, एक नज़ीर सेट नहीं कर पाया। अगर हम बात करें तो जितने भी अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं केसेस पूरे भारत के अंदर 60% का निस्तारण हो चुका है, जिसके अंदर टॉप पे चल रहा है यूपी। यूपी में 40% केसेस को सॉल्व कर दिया गया है, 20% पे चल रहा है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर तो ऐसी नज़ीर दी गई है कि जो भ्रमक विज्ञापन देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, उसको लेकर के 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का उनके ऊपर फाइन किया गया है। आप यूपी में आप वापस लेकर चलता हूं मैं आपको, वहां पर अंसल जो बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप सेट कर देते हैं तो राजस्थान रेरा भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को कॉप अप कर पाएगा, ग्राहकों की मजबूरी को, जो परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से ललित जी ने बताया कि पोजीशन नहीं मिलता है और दूसरी चीज़ें होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर शिकायतों में राजस्थान कौन से नंबर पर है आसिफ? अभी एक लेटेस्ट 2021 के अंदर रेरा राजस्थान ने एक अपना प्रेस रिलीज जारी किया था। उसमें कहा था कि उनके पास में अब तक जितने भी केसेस आए हैं वो लगभग उन्होंने बताया था उनके पास में टोटल केसेस आए थे 1484 केसेस, उसमें से 90% उन्होंने कहा कि हमने सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन 90% केसेस भी उन्होंने अगर 2021 दिवाली तक उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं तो आज क्यों इतने सारे ग्राहक, क्यों इतने सारे लोग परेशान घूम रहे हैं? रीजन ये है कि बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। यूपी की तर्ज पे, हरियाणा की तर्ज पर, महाराष्ट्र की तर्ज पे अगर अपन ये एग्जाम्पल सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वो मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है आसिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, पिंकी विजय जी। पिंकी विजय जी, बताइए क्या समस्या है? क्या आपने भी कहीं पर फ्लैट बुक किया और वो आज तक आपको नहीं मिला है? हाँ, हमने भी क्या फ्लैट लिया था कोरल ग्रुप में जी। तो क्या उसने जिस टाइम बोला था 2 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा जी, और आज 5 साल हो गए उसको। जी। तो जिस टाइम तो उन्होंने बोला था 2,500 रुपये किस्त देनी पड़ेगी आपको महीने की। अभी बैंक से लोन करवा दिया हमारा। ठीक है, अभी तो बिल्डर अभी क्या तक- कह रहे हैं? तो कुछ बात ही नहीं करते बिल्डर। और फ्लैट वगैरह वही पड़ा है जो हमने देखा था ना उस टाइम, जी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। उसमें अब 10,000 रुपये महीने किस्त जा रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है बैंक से, और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है मतलब उसका। जी, आपने शिकायत कहीं पर की? बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं करी कि आपने फर्स्ट इंडिया के द्वारा संपर्क किया। जी मैम, कोशिश करेंगे इस मामले को आगे तक लेकर जाएं। अमित कुमार जी, सर 5-5 साल अगर जो बिल्डिंग जिस सिटी में कोई देखकर आया उसके बाद उसने उसमें मकान को बुक किया और 5 साल तक उसमें एक और ईंट ना लगाई जाए, इस केस को तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही माना जाएगा कि बिल्डर देना ही नहीं चाहता है फ्लैट। उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? जैसा कि अभी पिंकी जी ने बताया, उन्होंने अभी तक इस मैटर को कहीं अपने पुटअप ही नहीं किया है जी। तो इनको मैटर पुटअप करें तब अपने इसके अंदर क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो पता चलेगा, तभी अपने चाहे रेरा है अपने तभी उस चीज का संज्ञान ले पाएगी। नहीं, रेरा तो खुद भी संज्ञान ले सकता है ना सर, उसके पास तो डिटेलिंग होगी इस उसके पास प्रोजेक्ट को नहीं। कब तक हैंडओवर करना है, कब तक इसकी पोजीशंस देनी है, ये तो रेरा के पास होगा ना सर। अगर मैं गलत नहीं तो रेरा के पास हर बिल्डर की बिल्डिंग का पूरी डिटेलिंग होती है, इवन यहाँ तक होती है कि कितने % काम पूरा हो चुका है, डेडलाइन को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मैं आसिफ जी के ही जो जवाब दे रहे थे मैं उसके अंदर थोड़ा सा एक ऐड डाउन करना चाहूँगा जी कि आज सुबह का भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें राजस्थान रेरा को संज्ञान में लिया है कि राजस्थान रेरा में जैसे आपने बताया था 500 मीटर या 8 यूनिट से ज़्यादा का यूनिट की क्लेरिफिकेशन वो राजस्थान रेरा ने ही दी है जी। आज अगर बैंक को पार्टी बनाना है तो वो राजस्थान रेरा ने ही अपने पहल की है और जो राजस्थान रेरा के श्री
एनसी गोयल साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था आज से 2.5 महीने पहले, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने जो बैंक है उसको भी पार्टी बनाने के लिए बोला है। तो साहब रेरा राजस्थान बहुत सारे बेंचमार्क सेट कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, उसके अंदर डिनाई नहीं है। जो एक्शन के रूप में मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरे को एक सवाल का जवाब पहले का देना था, वो देते हुए मैं अभी आपके ऊपर ही सवाल के ऊपर आ रहा हूं। जनवरी 2021 के अंदर रेरा राजस्थान ने 500 प्रोजेक्ट्स को लैप्स कर दिया था। देश के अंदर कोई भी रेरा ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की थी। महारेरा, जिसको अपन रेरा के भीष्म पितामह मानते हैं, उन्होंने भी राजस्थान रेरा को देख के समझ के उसके बाद के अंदर अब 6 महीने पहले ऐसी कार्रवाई की है। जनवरी 2021 के अंदर राजस्थान रेरा ने क्या कार्रवाई की थी, जो 500 करीब प्रोजेक्ट हैं उनको नोटिस दिया था कि आपका प्रोजेक्ट का समय सीमा समाप्त होती है और आप अब जब आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है उसके बाद में आप कोई भी माल बेच नहीं सकते, किसी से भी पैसा ले नहीं सकते, कोई भी फर्दर एक्शन इन टर्म्स ऑफ जिनको माल बेच रखा है उनसे पैसा लेने तक भी नहीं कर सकते। इस तरह का संज्ञान राजस्थान रेरा ने, हिंदुस्तान में सबसे पहली रेरा ने यह संज्ञान लिया था और उस संज्ञान का नतीजा ये निकला कि जो भी प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स ने अपन जो भी कंप्लीशन नहीं था उनका कंप्लीशन किया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है राजस्थान रेरा को। उन्होंने कहा अगर एक्सटेंशन की जरूरत थी तो उन्होंने एक्सटेंशन किया है। एक सुनियोजित उन्होंने जो स्ट्रीमलाइन करने थे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे 500 प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन किया है राजस्थान रेरा ने। ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई से कंज्यूमर के नजरिए से समझना चाहूंगा, जब आप 1 साल का एक्सटेंशन देते हैं सर, हाँ जी, जब 1 साल का एक्सटेंशन देते हैं तो कंज्यूमर से कोई सहमति ली नहीं जाती है 1 साल के उसके लिए, और वो ईएमआई कौन भर रहा होता है? कंज्यूमर भर रहा होता है, बिल्डर नहीं भर रहा होता है सर। उसकी जिम्मेदारी कोई लेता है या नहीं लेता है? मैं उसी पे ही आ रहा हूं, जो इन्होंने कार्रवाई की राजस्थान रेरा ने, और इससे जो ये एक चीज स्ट्रीमलाइन नहीं चल रही थी वो स्ट्रीमलाइन की सबसे पहले। अब जहां पे बात आती है एक्ट के अंदर, जो एग्रीमेंट टू सेल है जी, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो डेट लिखी हुई है और जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसको डेवलपर को मानना ही पड़ेगा। अगर डेवलपर चाहे वो 1 साल का एक्सटेंशन ले रहा हो या बियॉन्ड 1 ईयर का एक्सटेंशन ले रहा हो। ये तो जयपुर के उदाहरण है ना, जहां 5-5 साल से ईंट नहीं लग रही है, ईएमआई भर रहा है उपभोक्ता। सब उसका तो मैंने आपको जवाब दिया ही कि उसका तो संज्ञान लेना पड़ेगा। सर कौन लेगा संज्ञान? संज्ञान रेरा ही लेगा ना सर। उनको लिया है रेरा ने, जैसे मैंने आपको बताया 500। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद जी जयपुर से जुड़े हैं। गोविंद जी बताइए सर, कहां पर फ्लैट लिया आपने और क्या समस्या आई है, बिल्डर क्या कह रहा है? गोविंद जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? गोविंद जी सर सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, वापस जुड़िए और कोशिश कीजिए कि टीवी के वॉल्यूम को बंद करके हमसे जुड़िए ताकि आपको समझ में आए कि हम पूछ क्या रहे हैं और सीधा आप जवाब हमें दे पाए। लेकिन ललित शर्मा जी, सर रेरा ये कह के थोड़ी ना बच सकता है कि भाई उसके पास संज्ञान नहीं आया है, उसको पता नहीं है। रेरा है ही इसलिए कि वो हर एक बिल्डर के हर एक प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करे, कहां दिक्कतें हैं वहां उसको नोटिस दे, कहां वो पोजेशन टाइम पर नहीं दे रहा है उसको लेकर सवाल करे, अगर एक्सटेंशन भी दे रहा है तो उसके पीछे की पूरी क्लैरिफिकेशन जारी करे। मैं आपको विजेंद्र जी ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो रेरा हम उपभोक्ता के हित में लगातार काम करना चाहिए। जो अभी आसिफ जी ने कहा कि ऐसा लैंडमार्क सेट करना होगा, हमें कुछ करके बताना होगा 5 साल में। अभी मैं आपको बताता हूं कि रेरा में एक व्यक्ति ने किसी मामले में एक केस किया, मान लीजिए उसने अपने कंप्लेंट की, तो रेरा का प्रावधान है वो उसको नोटिस जारी कर देता है। तो मैं एक ऐसे मामले को जानता हूं जिसमें पिछले 9 महीने से
उसने तो जवाब दिया नहीं, नोटिस जारी हो गया, बिल्डर चुप बैठ गया। बिल्डर ने सोचा कि मुझे चुपचाप बैठकर सिर्फ देखना है, तो लगातार समय पास करना है। ऐसे में लगातार आपको मामले बता रहा हूं, एक मामले में अगर रेरा ने किसी पर पेनल्टी कर दी या किसी को बोल दिया कि आप ऐसा कर दीजिए, उससे उपभोक्ता को फायदा नहीं होने वाला। हजारों की संख्या में फ्लैट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उपभोक्ताओं को रहने के लिए परेशानी आ रही है, उनकी किस्तें जा रही है। अगर बैंक से उन्होंने लोन ले लिया है तो बिल्डर चुप बैठा हुआ है, सिबिल खराब हो जाएगा। वो उधर उसका सिबिल खराब होने की वजह से वो उसकी किस्तें भी नहीं दे पा और इधर किराया का दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रेरा को आगे बढ़कर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उपभोक्ताओं के हित में देना चाहिए, वो यहां दिखाई नहीं देता है। अभी पिंकी जी ने भी कहा कि उन्होंने एक फ्लैट लिया 5। अच्छा, राजस्थान के अंदर अगर मान लीजिए ये सब कुछ इतना आगा पिटीशन डालने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, मैं जानता हूं 9 महीने से नहीं हुई, तो लोग कहां जा रहे हैं? रेरा अगर प्रसंज्ञान ले और आगे बढ़ के काम करे तो लोगों को आवास मिल सके। एक जो इसका सपना था, ये जो चलो एक फ्लैट लेना एक अलग चीज है, फ्लैट लेने के बाद जो एमिनिटीज, ये स्विमिंग पूल है, ये जितनी भी बातें जो ये स्वप्न जाल बताते हैं वो कहां पूरे हो रहे हैं? जयपुर शहर का आप अपने हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी। हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रेरा का जो कानून है ये क्या प्राइवेट बिल्डर्स पे लागू है या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे भी लागू है? जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रेरा का जो कानून है ये प्राइवेट बिल्डर्स पे लागू है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी लागू है? अमित कुमार जी। हाँ, बिल्कुल। अपने जो पर्सन्स की डेफिनेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट भी इसके अंदर कवर्ड है, चाहे वो कोई नगर पालिका हो, चाहे वो कोई यूआईटी हो, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये सभी अपने इसके अंदर सम्मिलित है, प्राइवेट डेवलपर। नीलंबर झा जी, सर आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, जो वर्डिक्ट दिया, उसका आपने पूरे बेहतर तरीके से पब्लिक को समझाया, लेकिन हकीकत यही है सर कि 99% पब्लिक वो भी नहीं पढ़ती है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट साइन हुए होते हैं। वकील जहां जहां कहता है वो साइन मारते चले जाते हैं, उनको उसकी भी जानकारी नहीं, और कोर्ट कचहरी जाने से तो वो डरते हैं। मेरा सवाल यह है कि सर जब पोजेशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या ये रेरा को नहीं करना चाहिए कि जितने बिल्डर की पोजेशन लेट हो रही है, जिसकी वजह से आम उपभोक्ता को ईएमआई का प्रेशर झेलना पड़ रहा है, सीधा रेरा उस पेनल्टी को उस बिल्डर पर लगाए और उस पेनल्टी के पैसे से जो उपभोक्ता है उनकी ईएमआई को भरा जाए, क्योंकि उपभोक्ता के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि हमने जब रेरा के जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया था उस वक्त उसका ऑब्जेक्ट यही था कि हम लोग जो रियल एस्टेट के बिल्डर्स हैं जी, जो हमारे उसके बायर्स हैं, उन सब के लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन लाके आपको दे। और लेजिस्लेचर ने उस एक्ट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सही तरीके से बनाया है। पहली तो ये चीज क्लियर समझिए। दूसरी चीज, रही बात इंप्लीमेंटेशन की, जैसा हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि 9 महीने से नोटिस भी सर्व होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया है। इन चीजों को हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो कंट्रोल कर सकता है जी। और अगर पेंडेंसी ऑफ द केसेस का बहाना लेके कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरह का काम कर रहा है कि भाई हमारे पास बहुत पेंडेंसी ऑफ द केसेस है, इसीलिए हम तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तो ये लॉ के दायरे से बाहर है। ये आप लीगल प्रोसीडिंग्स को उतना ही फास्ट रखेगा जितना फास्ट हमारे लेजिस्लेचर ने उस एक्ट में बता रखा है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। आपका जो हाई कोर्ट्स है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है, वो आपसे पूछेगी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द एवरीथिंग। तो हमारे जो भी एक्ट बनाए बिल्डर की सेटलमेंट होती है, उस बीच में आम आदमी की सुन कौन रहा है? अब वहीं पे बात आती है कि हम लोगों को लेजिस्लेचर डिफरेंट स्कोप दिया है, डिफरेंट रेमेडी दिया है। उसने हमको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी दिया है, जहां पे बहुत दिनों तक ये इशू रहा था कि क्या हम बायर्स को, होम बायर्स को क्या हम फाइनेंशियल क्रेडिटर मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस इशू को भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जो भी होम बायर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर टर्म के दायरे में आते हैं जी। तो हमारे पास लॉ है, हमारे पास रेमेडीज है,
हमारे पास कंपिटेंट लॉयर्स भी हैं, हमारे पास कंपिटेंट जजेस भी हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें हैं उसके बाद भी अगर हमारे बायर को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमको ये सोचना होगा कि ये सारा इंप्लीमेंटेशन किस तरह से प्रॉपर हो। तो जब हमारे लॉयर्स कंपिटेंट हैं, जजेस कंपिटेंट हैं, तो वो अच्छी तरह से इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बस एक जो इनहेरेंट हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम आगे बढ़ के न्याय को पाए, वो करना होगा। के.एस. भाटी जी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। भाटी जी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल आपका, क्या समस्या? के.एस. भाटी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस आप हमें फोन कीजिए, हम आपके सवाल को जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें बिल्डर्स के उन फॉल्स प्रोमिसेस की, उन झूठे वादे की जिनके चक्कर में आम आदमी फंसता है और फिर सालों तक उस सपने को सपने की तरह ही जीता है जो उसके अपने घर का होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी बिल्डर ऐसा करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके खिलाफ कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर आज हम बात करें। आसिफ, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। एक सवाल मैंने किया था आपसे कि क्या महामारी की वजह से भी बिल्डर्स की कमर टूटी है, महंगाई की वजह से भी बिल्डर की कमर टूटी है, क्या उसकी वजह से भी ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए आपको बताएं हम कि जिस तरीके से राजस्थान का रियल एस्टेट बाज़ार है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। महामारी के बाद में उनमें से कह सकते हैं 20 से 30% बिल्डर साफ हो चुके हैं मार्केट से। जो 2019 से पहले ब्रोकर्स थे, बिल्डर्स बन गए थे गलती से या बन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, उनके पास में इतना पैसा नहीं था। एक जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के अंदर वो काम कर रहे थे। जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट में ज़मीन किसी की बना कोई और रहा है, लोन कोई और दे रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। लेकिन जो प्रॉपर बिल्डर हैं, ट्रेडिशनल, वो काम करते आ रहे हैं कई सालों से, उनका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बिल्डरों की परेशानी, देखिए बिल्डर्स के साथ में बहुत सारी समस्याएं होती है। बिल्डर्स का एंगल अगर हम देखें, उनके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। जब नाम हमारे सामने आता है बिल्डर तो हमें लगता है यार पैसे वाला है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उनका जो पक्ष अगर हम देखेंगे क्लोजली तो ये भी देखेंगे कि उनके पास में लाइबिलिटीज बहुत सारी है, जिम्मेदारी बहुत सारी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें राजस्थान के टॉप 50 बिल्डर्स की, तो उनके हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बन भी रहे हैं, बन के कंप्लीट भी हो रहे हैं जी। लेकिन उनकी कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो टाइमली नहीं कर पा रहे हैं डिलीवर, और बिल्डर अभी भी वो चल रहे हैं जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये है वो क्रिएट हो रखा है मार्केट के अंदर और ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आम उपभोक्ता की नजर से मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूं, क्या बिल्डर जानबूझकर पहले की तारीखें दे देते हैं जबकि उनको एक्चुअल में पता होता है कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा? अगर वो सच्चाई बताएंगे तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उपभोक्ता खरीदे ही ना। अगर उनको कह देंगे 3 साल बाद आपका फ्लैट मिलेगा, शायद उपभोक्ता खरीदेगा ही नहीं, इसलिए वो उसको 1 साल 1.5 साल देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में जानते हैं कि 3 साल से पहले प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। क्या ये स्थिति होती है? देखिए ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कई बार। मैंने आपको बताया था अभी, गुड़गांव के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि एडवर्टीजमेंट में कुछ और कहा गया और डिलीवरेंस कुछ और था और एक्चुअल में कुछ था, तो उसके ऊपर 2 करोड़ का फाइन कर दिया गया। ऐसा ही कुछ अगर नज़ीर यहाँ भी एडमिट हो जाए, राजस्थान में भी, तो हम उठ के देखेंगे ना सुबह तो अखबार में बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं कि गाड़ी ले लो, साथ में कुछ और ले लो, बुकिंग आज ही करा लो। वो चीज़ों से स्किप करते हुए कंज्यूमर को भी ये बात समझनी पड़ेगी, ग्राहक को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट के ऊपर ध्यान ना दें। बिल्डर को देखें, बिल्डर की प्रोफाइल को देखें, उसके पास प्रोजेक्ट्स को देखें, और अगर आप उसके पास प्रोजेक्ट्स को देखेंगे कि कितना वो टाइमली डिलीवर करता है, कितना नहीं कर पाता है, तो उस पर डिपेंडेंस है। कोविड-19 के बाद में सारे प्रोजेक्ट्स लेट हुए हैं और रेरा ने भी उनको छूट दी है, लेकिन एक वक्त होता है, बिल्डर ऑलरेडी उस विंडो को लेकर साथ चलता है, कोशिश ये करता है कि टाइमली सबमिट कर दे। लेकिन कुछ, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बिल्डर्स, लेकिन आसिफ मैंने तो यहां तक देखा है कि सैंपल फ्लैट कुछ होता है और जब देने की बारी आती है फिर कुछ और होता है, कहते हैं ये तो सैंपल फ्लैट था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं आए दिन।
और क्रेडई राजस्थान जो है रेरा के साथ में, क्रेडई जो पहले जब रेरा नहीं थी तो क्रेडई के अंदर भी इस तरह के केसेस पहुंचते थे, क्योंकि क्रेडई एक बहुत अच्छी बॉडी है, नेशनल बॉडी है, और वहां पर भी इस तरह के केसेस पहुंचते थे। लेकिन जब रेरा आया तो कहा गया कि साहब अब इस तरह के केसेस नहीं होंगे, लेकिन अभी भी ये सब चीजें आ रही है। एंड ऑफ द डे वापस से वही बात आ जाती है कि आप जब तक किसी बिल्डर के ऊपर इस तरह का जब केस आता है, इस तरह की जब शिकायत आती है, उसके ऊपर आप इस तरह का कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक दूसरे बिल्डर नहीं डरेंगे। और ग्राहक देखकर आ रहा है कुछ और, मिल कुछ और रहा है, इस तरह की शिकायत भी जब रेरा में जाती है तो उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अभिषेक, क्योंकि जरूरी दोनों है, ऐसा नहीं है कि सभी बिल्डर खराब हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्डर पोजीशन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इस तरीके से कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, या फिर जो टाइमलाइन है उसके साथ काम नहीं करते हैं। मैं बीच का रास्ता जानना चाहता हूं, जहां बिल्डर भी सही रहे, उपभोक्ताओं को भी सुकून मिले। इस दिशा में अगर बीच में कोई बन सकता है रेरा के साथ साथ, तो वो कौन हो सकता है? देखिए, अपने आप में रेरा की अगर हम बात करें और जो रेरा जिस एक्ट के तहत गवर्न होता है और जो राजस्थान में रूल्स लागू हैं, तो सबसे बड़ी कमी विजेंद्र क्या आती है कि जो उपभोक्ता है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, उनको एक्ट की जानकारी नहीं है, उनको नियमों की जानकारी नहीं है। एक केस मैं आपको बताता हूं, पिछले 1 महीने पहले कोई केस हमारे पास आया था एक प्रोजेक्ट का, जो कि लेट था। उसकी 31 दिसंबर 2019 जो उसकी कंप्लीशन डेट थी, लेकिन उसने एक्सटेंशन ले लिया था, तो एक्सटेंशन अभी दिसंबर 21 तक का है। लेकिन जो डिले हुआ उसकी वजह से कई अलॉटी परेशान थे। मेरे पास सूचना आई, 8-10 जो अलॉटी थे वो आइडेंटिफाई हुए, सबसे बात करी, लेकिन कोई भी सामने आके बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी अलॉटी है, जो बुकिंग करने वाला है, उसका एक टारगेट रहता है कि कैसे भी करके जो है ये प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाए। उसको पता है कि अगर वो किस्त देगा बैंक की तो उसकी सिविल खराब होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को आगे आना चाहिए। को एक डर रहता है कि कहीं उनका जो है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो जाए, उनके फ्लैट में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए वो बोलते नहीं है। और दूसरा, अच्छा, उनको ये भी डर रहता होगा कि कहीं हम इसको कोर्ट कचहरी खींच कर ले जाएं, बिल्डिंग के ऊपर काम होना ही बंद ना हो जाए, उससे उनको और दिक्कत होगी। बिल्कुल, ये भी रहता है कि बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन रेरा में एक टाइम लिमिट है हर चीज के निस्तारण की। और दूसरी अगर हम बात करें तो इधर रेरा को भी जो है सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि एक QPR का सिस्टम है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। किसी प्रोजेक्ट में हर 3 महीने में क्या प्रोग्रेस हुई उसको वो जो है रेरा के पोर्टल पे प्रमोटर को डालना पड़ता है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 21 से लेकर एक प्रोजेक्ट है, जो कि जनवरी 21 से लेकर दिसंबर 21 तक की अगर आप QPR उठा के देखें, उसकी उस चारों QPR में जो आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस है, जो इंजीनियरिंग प्रोग्रेस है, वो सेम है। तो ऐसे मामलों में रेरा को कम से कम देखना चाहिए कि क्या साल भर से प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। तो दोनों ही बातें हैं कि रेरा भी सचेत हो, बिल्डर भी जो है उपभोक्ताओं के हित में काम करे, और सबसे बड़ी बात है उपभोक्ता खुद अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, तभी यह समस्या का समाधान होगा। ठीक है अमित कुमार जी, क्योंकि सर रेरा पर सभी रजिस्टर्ड हैं, सभी के प्रगति रिपोर्ट अगर मैं गलत नहीं 3 महीने 6 महीने में आपके पास आती है कि हमने इतना काम कर लिया है, उससे रेरा को ये तो समझ में आता होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट टाइमलाइन से डिले चल रहा है, कौन सा आगे चल रहा है। जो डिले चल रहा है उसको रेरा खुद ही नोटिस दे दे। कंज्यूमर की जरूरत कहां है? जब सारी डिटेल आपके पास है तो कंज्यूमर को बीच में लाने की जरूरत क्यों, ये कहने की जरूरत क्यों कि कंज्यूमर हमारे पास आए, शिकायत लेकर आए तो हम निस्तारण करें? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी आप ही की स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा था 118 प्रोजेक्ट को नोटिस मिला है 3 दिसंबर 2021 को सर 3 दिसंबर 2021 की बात है ये, जब इन 118 प्रोजेक्ट को नोटिस मिला था और इन्होंने अपनी QPR फाइल नहीं की थी। QPR फाइल नहीं करने के कारण 3 मेंबर बेंच की उस दिन कार्रवाई हुई, सुबह से शाम तक वो कार्रवाई चली, और उसके अंदर करीब 20 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जो रेरा अथॉरिटीज है उन्होंने सस्पेंड कर दिया जी। जो भी क्वार्टर, जैसे अपन बोलते हैं 31 दिसंबर का जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, उसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी। 31 जनवरी को अगर मैंने अपनी QPR फाइल नहीं की है तो 15 फरवरी तक तो मेरे ईमेल बॉक्स के अंदर नोटिस आ चुका है रेरा अथॉरिटी का। नहीं, लेकिन आपने अभिषेक को सुना होगा सर, 4 बार की QPR सेम है, बिल्कुल सेम है। ये कैसे मुमकिन है? उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं? बिल्कुल, ये जो चीज है, जो रियल टाइम के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना है, वो रेरा अथॉरिटी ले रही है। मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन कुछ कार्रवाई रेरा अथॉरिटी में ऐसी चल रही है कि हर प्रोजेक्ट की स्क्रूटनिंग होने वाली है जी। जब हर प्रोजेक्ट की स्क्रूटनिंग होगी, ये चीजें मैनुअल में पकड़ में आएंगी। जब ये मैनुअल में पकड़ में आएंगी तब इनके ऊपर कार्रवाई होंगी।
सब जो लेकिन रेरा सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अभिषेक कह रहे हैं वो तो एक ही उदाहरण है जो पकड़ में आया। हाँ। ऐसे तो कई उदाहरण होंगे जहां सेम प्रोजेक्ट को बार बार वो डिटेल को डाल रहे होंगे और प्रोजेक्ट पे काम हो ही नहीं रहा है। रेरा अथॉरिटी बिल्कुल एक टीम सेट कर रही है इसके लिए। उस टीम के तहत उनकी फाइनेंशियल ऑडिट भी होगी, उनकी फिजिकल ऑडिट भी होगी। और इन जब और ये कब तक होगा सर? ये बड़ा जल्द होएगा। मैं अभी इस फोरम के ऊपर, इस चीज के ऊपर कमेंट करने से थोड़ा भी बचूंगा, लेकिन ये जल्द ये कार्रवाई आप लोग के सामने आने वाली है। ठीक है नीलम झा जी, आपने जितने भी कानून बताए सर वो कुछ इस तरीके के कि उपभोक्ता ही सर्वमान्य है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन सच्चाई है कि उसके हाथ में हकीकत पर जमीन पर कुछ नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो एक्सटेंशन का 1 साल और उसके बाद भी एक्सटेंशन बिल्डर ले सकता है, क्या उसको बिल्डर फॉर ग्रांटेड लेकर चलता है कि कम से कम चलिए 1 साल तो मैं डिले कर ही सकता हूं, उसके लिए मुझे किसी से जवाब लेने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत सेटलमेंट कर लूंगा, मुझे 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्या यह उपभोक्ता के हितों के साथ कुठाराघात नहीं है? क्या इसको बदलना नहीं चाहिए? देखिए, जब हम कोई एक्ट बनाते हैं और उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बैठाते हैं जो लीगल बैकग्राउंड का होता है, लॉ जानता है, बारीकियों को समझता है, तो उसके पास हम एक पावर देते हैं जो इनहेरेंट है उसमें जी। और उस जो बार बार आपने ये बात 3 बार कह चुकी पूरे डिस्कशन के दौरान कि कहाँ पे रोल प्ले करेगा हमारा वो बायर या वो अलॉटी, कि भाई वो क्या कर सकता है, वो कुछ कह सकता है कि नहीं कह सकता है। तो ये पावर है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि वो जब डिसाइड कर रहा है उस एप्लीकेशन को एक्सटेंशन पीरियड के लिए, वो बुलाए जो भी उस अलॉटमेंट में है, जिनको अलॉट हुआ है, जो भी बायर्स हैं उनको वो बुलाए और उनसे उनका पार्ट सुने। दिस इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो हमारे पास सर मुझे तो लगता नहीं ऐसा होता होगा। नहीं साहब, ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। और कंज्यूमर ये कह रहा है कि हाँ ठीक है आप 1 साल और लीजिए, मैं ईएमआई भरूंगा। कंज्यूमर कह रहा है सर, ये बाकायदा सारे कंज्यूमर्स को नोटिस जाता है और नोटिस जाने के बाद में उनको बुलाया जाता है और अगर उनकी कोई भी सुनवाई होनी है तो उनकी वो पूरी सुनवाई होती है। उसके बाद में ही रेरा अथॉरिटी अगर सोचती है कि रीजनेबल रीजन है बियॉन्ड सर्कमस्टेंसेस। ललित शर्मा जी जरा बताइए कितनी बार सुना गया है सर 5 साल से प्रोजेक्ट में एक भी ईंट नहीं लगी है? कितनी बार आपको बुलाकर सुन लिया गया? मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर 3 साल से किसी प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है और लगातार किस्त जारी है, तो क्या बिल्डर उस किस्त को पे कर देगा? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। बिल्डर तो जानबूझकर लेट करता जा रहा है और उसने दूसरे कई बार ज्वाइंट वेंचर हुआ, ज्वाइंट वेंचर में बिल्डर और ज्वाइंट वेंचर का मकान और लैंड ओनर आपस में लड़ लिए, उसको पिसना किस में पड़ा? उपभोक्ता पिस गया, हमारा पैसा भी गया, हमारे को वेट भी करना पड़ा, हम किस्त भी दे रहे हैं और हम किराया भी दे रहे हैं। और उसके बावजूद अगर हमारी किस्त का पैसा है तो क्या वो 3 साल जो बिल्डर ने डिले किया है वो पे कर देगा? नहीं करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि रेरा अपना काम कर रहा है लेकिन उस लेवल पर नहीं कर रहा है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रेरा को भी थोड़ा आगे बढ़कर नहीं, लेकिन जिस तरीके से अमित कुमार जी कह रहे हैं कि सभी को बुलाया जाता है, उनकी राय को जाना जाता है, उसके बाद एक्सटेंशन दिया जाता है, आप तो भुक्तभोगी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हजारों मामले हैं जहां पे मिली भगत करके बिल्डर उनको किसी भी तरह से मैं डिले करवा लेता है, एक्सटेंशन करवा लेता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 2017 में आपको फ्लैट दिया गया, 2019 में देना था, 2022 हो गया। आप खुद जाइए, मैं विजुअल आपको दिखा देता हूं। और ऐसे एक नहीं, एक मैं 5 प्रोजेक्ट्स अभी गिना देता हूं, उसके बावजूद यह हालत है जिसमें एक प्रोजेक्ट में 700-700 फ्लैट है। तो आप अंदाज लगा लीजिए 3000 उपभोक्ता हो तो यहां पीड़ित जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं, और उसके बाद उनकी किस्त जारी है। और ये 3 साल से पीड़ित हैं सर। यस। और 3 साल में रेरा की वेबसाइट पर यह भी डाला हुआ उन्होंने कि 3 महीने में हमने कितना काम किया है, और काम हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ। हर साल एक्सटेंशन भी दिया गया होगा। अमित जी सही कह रहा हूं ना मैं? ये सब हुआ होगा सर, या वो उसकी लिस्ट में ही नहीं है, रेरा की लिस्ट में ही नहीं है ऐसे बिल्डर? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो डेफिनेटली उनको एक्सटेंशन लेना पड़ा होगा। 3 साल से सर सब ये कैसे चल रहा है? अगर एक्सटेंशन लेना, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद जी जयपुर से जुड़े हैं। गोविंद जी सवाल कीजिए अपना। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 1982 में हाउसिंग बोर्ड से एक अलॉटमेंट लिया था मैंने जी, और आज तक मुझे फ्लैट नहीं मिला है। कंज्यूमर कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ललित कुमार जी जवाब दीजिए सर। 1982 सर
यही तो, ये इसी बात को तो एंडोर्स कर रहे हैं गोविंद जी कि मैं जो कह रहा हूं कि कितने लोग पीड़ित हैं। 1982 से वो आदमी फ्लैट के लिए वेट कर रहा है। यहां तो प्राइवेट बिल्डर भी नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी है, हाउसिंग बोर्ड से उसको नहीं मिल पा रहा, उसके जूते अमित जी जवाब दे पाएंगे आप? साहब, जिस तरह से 1982 की बात आई है, रेरा का तो प्रावधान इस पे मेरे को लगता है, मैं इस पे कमेंट करने से डरूंगा, लेकिन फिर भी मैं कमेंट करना चाहूंगा कि रेरा का प्रावधान इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर मेरे को डाउट है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया होगा। जो गाइडलाइंस थी अपने रूल 5 की, उससे ये प्रोजेक्ट तो बाहर है, तो रेरा तो इसके अंदर मदद मेरे को लगता है नहीं कर पाएगी। लेकिन जो सिविल कोर्ट्स हैं डेफिनेटली वहां के ऊपर अगर ऐसा कोई उदाहरण है जो ये दर्शाते हैं कि वास्तव में उपभोक्ता कितना पीड़ित है। आसिफ खान जी, इसकी संभावना कितनी है कि जो एक्सटेंशन होते हैं, जो डिले होते हैं और जो रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके हर बार रेरा को चिपका देते हैं, वो सेटलमेंट के साथ ही संभव, उसके बिना संभव नहीं? बिल्कुल साफ बात है, बिना सेटलमेंट के संभव नहीं है, क्योंकि ग्राहक लगातार पहुंचते हैं रेरा ऑफिस, लगातार फील्ड में हमें ग्राहक मिलते हैं, ग्राहकों का कहना होता है हम शिकायत लेकर पहुंचे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक ज़्यादा पुरानी बात नहीं, यूपी की एक आपको खबर बताता हूँ। एक साथ यूपी रेरा ने 7 बिल्डर के ऊपर 1 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना किया। अब दूसरे जो बिल्डर थे उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भैया फ्लैट लेट करोगे तो ये जुर्माना आपको भी लगेगा। नोटिस इशू हो रहे हैं, नो डाउट हो रहे हैं, वो 100% हो रहे हैं, लेकिन नोटिस इशू होने के बाद क्या हो रहा है, वो जो आप कह रहे हो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात समझने की सर, 9 महीने तक अगर नोटिस से चलते रहेंगे तो बिल्डर उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्डर ना उसको सीरियस ले रहा है, ना इतना गंभीरता से जवाब दे रहा है। आप नोटिस चिपकाते रहिए। बिल्डर को कहीं ना कहीं पता है नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब देना है, एक्सटेंशन लेना है, उसके नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो जाकर के ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, क्योंकि उनको पता है 2016 में जब रेरा आया था तो बहुत खुशी थी लोगों में, ग्राहकों में स्पेशली बहुत, कि अब तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्रोकर्स भी रजिस्टर्ड हो गए थे और उनको लग रहा था कि अब सब कुछ सही होगा। और बिल्डर्स की भी जब हमने बात की तो बिल्डर्स का भी यही कहना था कि अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, रेरा के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आज भी आप रेरा की जब वेबसाइट्स खोलेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मुहैया होगी, मिल जाएगी आपको। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया कि अपडेट नहीं डल रही है, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। लेकिन रेरा क्या कर रहा है, रेरा की जिम्मेदारी क्या बनती है, कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेरा में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, अगर उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाए तो रेरा बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्डर्स के लिए भी, ग्राहक के लिए भी, ब्रोकर्स के लिए भी, और ट्रांसपेरेंट है काफ़ी। उसके अंदर प्रॉब्लम जितनी भी आती है ग्राहक को भी, और ना केवल ग्राहक को, बिल्डर्स के एंगल की भी हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे बिल्डर ऐसे नहीं है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। 20 से लेके 15% बिल्डर्स हम कह सकते हैं ओवरऑल पूरे राजस्थान के रियल एस्टेट सिनेरियो में ऐसे होंगे जिनके प्रोजेक्ट्स में डिले भी हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन मोर देन 70% बिल्डर्स ऐसे हैं जो टाइमली सबमिट भी कर रहे हैं। और लेकिन यहीं से मेरा सवाल खड़ा होता है अभिषेक, अगर सिर्फ 20% ही बिल्डर ऐसे हैं जो 80% को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कंज्यूमर परेशान है, तो 80% पर तो लगाम कसना आसान है। बिल्कुल उन पे लगाम कसना आसान है, लेकिन बात यही आती है कि जो वाकई कल्प्रिट हैं, जो वाकई इस तरह की कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वाकई एक एग्जांपल सेट हो। और रेरा ऐसा करता भी आया है कि जैसा इन्होंने अमित जी ने बताया कि 118 प्रोजेक्ट्स एक साथ दिन भर बैठ के सुनवाई करी, उनमें 20 को सस्पेंड भी किया। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहनी चाहिए और चलती भी है। जो रेरा का जो पोर्टल है उसमें सू मोटो, अगर कोई प्रोजेक्ट लैप्स हो गया तो उसका सू मोटो बाकायदा जो है नोटिस जारी होता है। तो ये सारी सिस्टम है। लेकिन वही बात आती है कि जो सारी चीज़ें हैं उनमें सबसे बड़ी है कि एक तो नियम और कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन वाकई तरीके से हो, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा, और दूसरा जो उपभोक्ता है उनको अपने अधिकारों का पता हो, उनको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जो भ्रामक विज्ञापन जो आते हैं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसमें बताई जाती है कि एयरपोर्ट से इतनी दूरी पर है, रेलवे स्टेशन से इतनी दूरी है, हम आपको स्विमिंग पूल देंगे तो आप 200 फीट का रोड निकलेगा, तो ये नियम है कि जो भी स्कूल बनेगा, बिल्कुल ये नियम है कि जो भी इस तरह का ऐड जारी होगा उसमें बाकायदा रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, जो विज्ञापन को पढ़ रहा है, उसको उस रेरा रजिस्ट्रेशन को रेरा पोर्टल पे डालकर उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लेनी चाहिए। उसमें एक एक डिटेल दे रखी है कि लैंड का मालिक कौन है, ये क्या जॉइंट वेंचर है, इसमें लैंड कितनी है, खसरे कौन कौन से हैं, क्या क्या बिल्डर ने जेडीए से नक्शे पास कराए, किस तरह की सुविधाएं दी हैं, कितने बीएचके का फ्लैट है, ये सारी जानकारी रेरा पोर्टल पे उपलब्ध है। तो यही उपभोक्ता से अपील की जाती है कि वो रेरा पोर्टल पे ये सब स्वयं जागरूक बने, किसी के भरोसे ना रहे। अंत में तो फिर वही हो गया, और अगर यही हो जाएगा तो बाकियों की जरूरत ही नहीं है।
अगर कंज्यूमर ही अगर जागरूक हो जाए, वो इन सब चीजों को देख ले। आसिफ, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल ये ऐड ऑन करना चाह रहा था कि जो शुरुआत होती है इस चीज़ों की, वो होती है विज्ञापन से। और विज्ञापन को लेकर मैं अमित जी से भी जानना चाहूंगा कि कितने मामले ऐसे जिन पे कार्रवाई की गई है। अलग अलग स्टेट्स के मैंने एग्जांपल आपको बताया, कहीं 2 करोड़ का जुर्माना हुआ, कहीं कुछ हुआ। नहीं, विज्ञापन में हम भ्रामक विज्ञापन की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भ्रामक विज्ञापन की बात कर रहा हूं। वहीं से सारी स्टार्ट होता है, क्योंकि जब भी आप एक भ्रामक विज्ञापन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्डर किस तरह का प्रोजेक्ट ला रहा है और वाकई में ऐसा डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जी। वहीं से स्टार्ट होता है सारा खेल। अगर वहीं आप समझ गए कि ये बिल्डर आपको जो वादे कर रहा है वो पूरे कर पाएगा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा और उसका पास्ट हिस्ट्री इस तरह की नहीं है कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए कितने नहीं किए वो समझ में नहीं आ पा रहा है, वहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ग्राहक को देखना चाहिए कि जिस भी बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करें उसकी पास्ट हिस्ट्री अच्छी हो, उसके प्रोजेक्ट्स उसने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हो टाइम पे, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ पर अभी तक मुझे लगता नहीं है कि रेरा ने कोई ऐसी कार्रवाई की है। अमित कुमार जी, ऐसा नहीं है। करीब 250 से ज्यादा ऐसे नोटिस ऑनरेबल अथॉरिटी राजस्थान रेरा ने नोटिस इशू किए हैं, जहां पे या तो कोई ना कोई कमी थी, चाहे राजस्थान रेरा के बाद क्या हुआ सर? नोटिस तो एक टेबल पर रखा हुआ कागज का टुकड़ा ही है सर। नहीं सर, उस विज्ञापन से ज्यादा खतरनाक है, उस भ्रामक विज्ञापन से ज्यादा जो चंगुल में फंसाता है। राजस्थान रेरा में ऐसा नहीं है। नोटिस बकायदा जो मैं 250 बोल रहा हूँ, वो 250 नोटिस के करीब इशू हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको बकायदा उनकी हेयरिंग हुई है, उनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, पेनल्टी उन्होंने जमा करवाई है और कईयों को उन्होंने हिदायत दी है। अपवाद है जो कह रहे हैं कि 9 महीने से नोटिस ही जारी हो रहे हैं बस। 9 महीने वाली जो चीज है वो कोई हो सकता है एक्सेप्शनल केस है। इसी के अंदर मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि राजस्थान रेरा ने एक भ्रामक विज्ञापन पर जो आसिफ ने सवाल खड़ा किया, भ्रामक विज्ञापन पर अब तक रेरा की सबसे बड़ी कार्रवाई क्या है सर? एक कार्रवाई जो सबसे कम से कम 1 लाख से 10 लाख के बीच के अंदर की होगी ना सर? किसी रेरा ने पेनल्टियां लगाई हैं। ऐसे में 250 केस बोल रहा हूं, जिसके ना किसी में 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख अलग अलग लगाइए। एक केस नहीं बता रहा हूं। ये तो एक टॉप अप मनी की तरह हो गया, टोकन मनी की तरह। किसी बिल्डर के लिए उस पर 50,000 की पेनल्टी लगा दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको 500 करोड़ का कारोबार करना है। मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपन को एप्रिशिएट भी करना चाहिए साहब कि उन्होंने क्या किया है। अनडाउटेडली टोकन है, लेकिन है पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आज से 3 साल पहले, जैसे अभिषेक जी बता रहे थे, राजस्थान सर मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। मैं आपसे एक बेहतर आश्वासन चाहता हूं जो ललित जी को भी संतुष्ट कर पाए, जो उन कॉलर को भी संतुष्ट कर पाए, और उन लोगों को भी जो कॉल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन घर पर बैठकर प्रोग्राम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं काश इस प्रोग्राम के बाद कुछ बदल जाए। तो मैं क्या उन बिल्डर पर कोई नकेल कसी जाएगी जिनके प्रोजेक्ट 3 से 5 साल 8 साल डिले चल रहा है और ये फास्ट होगा एकदम? मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा, अपन को 75 साल अपनी आजादी को हो गए हैं, 5 साल अपने रेरा को आए हुए हैं। रेरा भी अपना काम बहुत सुकून तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। 1992 के अंदर सेबी आई थी। आज 30 साल बाद में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज और जो सेकेंडरी मार्केट दुनिया बदल रही है। कानून जब राज्यपाल के वहां से साइन होता है ना सर, वो उसी वक्त से कानून हो जाता है, तो वही उसी वक्त से वो लागू होता है। जब 30 साल इस बड़े मार्केट को, स्टॉक मार्केट को अपने इतना सुंदर होने में हुआ है, 30 साल हम इंतजार करें। 30 साल इंतजार के लिए नहीं बोल रहा, कुछ समय दीजिए आप सर। वही तो कितना 2 साल, इन 5 साल में भी 2 साल आपके कोविड के ठीक है। टाइम। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित जी आपका भी शुक्रिया, नीलांबर जी आपका भी शुक्रिया, अभिषेक और आसिफ आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि बिल्डर को भी ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि आप मनमानी करते रहेंगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा। पब्लिक तो वैसे भी जानती है, उसको एक मंच चाहिए जिसके जरिए वो आवाज को उठा सके। और उपभोक्ताओं को भी ये समझाने के लिए प्रोग्राम किया है कि आप अंधा पैसा मत लगाइए, मेहनत का पैसा है आपका। ठोक बजाकर सारी चीजों को चेक कर कर पैसा लगाइए ताकि फिर 5-5 साल 10-10 साल पछताना ना पड़े। नमस्कार।